डिफरेंस जो दिया हुआ है टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा अगर रिकॉल करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, कलर चूज कर लेते हैं। प्रिंटर लगा लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये ब्रायोफाइटा और दूसरे साइड है टेरिडोफाइटा। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। ऐसे तो पहले लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, अब हल्का सा रिकॉल कर लेते हैं कि डिफरेंस जो होगा उसके प्लांट बॉडी में। तो ये नॉट डिफ्रेंशिएटेड लिखा हुआ है। ये नॉट डिफ्रेंशिएटेड का मतलब होता है कि पूरी तरह से वेल डेवलप नहीं, सबका अलग अलग नाम नहीं अच्छे से होना, या अलग अलग तरह से पूरा निकला हुआ नहीं रहना। जैसे इसमें रूट नहीं निकला हुआ दिखेगा, स्टेम निकला हुआ नहीं दिखेगा, लीव्स निकला हुआ नहीं दिखेगा। जबकि टेरिडोफाइटा जो है इससे थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा और इसमें सारा कुछ एकदम डेवलप दिखेगा। रूट भी दिखेगा, स्टेम भी दिखेगा, लीव्स भी दिखेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू में आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका नॉन वैस्कुलर प्लांट्स हो जाएगा। वैस्कुलर टिश्यू इसमें डेवलप नहीं होगा। जबकि वैस्कुलर बंडल जो आप पढ़े हैं टिश्यू चैप्टर में, कौन कौन सा था? जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू। जाइलम जल वाला हम बताए थे, जल ये पानी पहुंचाने का काम करता है। फ्लोएम फल मतलब फूड पहुंचाने का काम करता है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो इसमें टेरिडोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम दोनों पूरी तरह से वेल डेवलप रहेगा। इसमें ब्रायोफाइटा में रूट डेवलप नहीं रहेगा, लेकिन हाँ रोजॉइड जो है वो आपका उसमें रहेगा। इसमें जो है ये रूट पूरी तरह से डेवलप मिलेगा आपको। गेमेटोफाइट मेन प्लांट जिसमें आपको दिया हुआ है स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरो वर्ड से ही स्पोरोफाइट बना हुआ है। और ये जनरली आपका किस सेंस में बोला जा रहा है? पारासाइट के नेचर पर। ठीक है, गेमेटोफाइट जो है वो स्मॉल होगा और मेन प्लांट ऑफ स्पोरोफाइट ये मेन प्लांट में आ जाता है, क्योंकि इसमें सब कुछ आपको रूट वगैरह स्टेम वगैरह सब कुछ अच्छे से दिख रहा है। ये आप पूरा का पूरा डिफरेंस लिख लेंगे और याद भी कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे सब किंगडम फेनेरोगेम। सब किंगडम फेनेरोगेम का मतलब क्या हो गया? फेनेरो का मतलब होता है दिखना। ये वर्ड जो है विजुअल का मतलब होता है दिखना। और गेम गेमेट ये सब जो भी है वो एक साथ मिलना या फिर मैरिज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इसमें इंक्लूड है थोड़ा और ज़्यादा हाइयर प्लांट। उसमें अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तीन ही चीज़ पढ़े थे। क्या? रूट, स्टेम और लीव्स। ठीक है, जबकि इसमें थोड़ा और ज़्यादा जब डेवलप होंगे तो रूट, स्टेम और लीफ के साथ साथ, ठीक है, और क्या चीज़ मिलेगा आपको? फ्लावर भी मिल जाएगा, सीड भी मिलेगा। और वही फ्लावर सीड से ही आपका और दूसरा प्लांट आगे बढ़ते जाएगा। तो आप चाहें तो बस ये लाइन एक ब्रैकेट लिख सकते हैं, इसको ऐसे हेडिंग देके एरो देते हुए द सब किंगडम से स्टार्ट कीजिए और ये सीड्स तक। ये जरूरी है क्योंकि ऊपर हम लोग तीन चीज़ देखे, रूट देखे, स्टेम देखे, लीफ देखे। ठीक है, लेकिन फ्लावर और सीड नहीं देखे। इसमें आपको बहुत ही अच्छे से फ्लावर और सीड भी मिल रहा है। ये जाइलम फ्लोएम उसमें तो था ही, तो ऑब्वियसली ये इस उससे थोड़ा सा एक कदम आगे है। तो जाइलम और फ्लोएम तो इसमें होगा ही होगा। और भी क्या क्या चीज़ होगा? तो मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स एंड एम्ब्रायोनिक स्टेज ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। एम्ब्रायोनिक स्टेज क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई बच्चा, ठीक है, पेट में है, वो धीरे 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 डेवलप करते हुए बढ़ते जाता है। वो जो साइकिल है वो आपका स्टेज जो है वही एम्ब्रायोनिक स्टेज कहलाएगा। और वो लाइफ साइकिल का ही एक हिस्सा है, क्योंकि जैसे मुर्गी से अंडा, अंडा से मुर्गी, मुर्गी से अंडा, ऐसे करते हुए जो हो रहा है ये एम्ब्रायोनिक ही, क्योंकि वो बच्चा एम्ब्रायोनिक में ही कहलाएगा, एम्ब्रायो कहलाता है। जैसे नारियल भी क्या है? वो एम्ब्रायो ही है, फूड। ठीक है,
ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्रूट्स सब किंगडम। अब देखिए किसके बेसिस पे बोल रहा है, प्रेजेंस या फिर एब्सेंस, उसमें होगा कि नहीं होगा, उसके बेसिस पे दो ग्रुप में बांटा गया है, एक है जिम्नोस्पर्म और एक हो गया आपका एंजियोस्पर्म। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे क्रिप्टोगेम और फेनोरोगेम। अभी फेनोरोगेम के बारे में हम लोग को पढ़ना है, और क्रिप्टोगेम में क्या हो जाएगा, तो जो चीज़ है इसमें वो चीज़ इसमें नहीं है। क्या बोले हम, तो फेनोरोगेम में अभी बोले हम फ्लावर होगा और सीड होगा, तो वो चीज़ में यहाँ पे लेस लगा देना है, ठीक है, फ्लावरलेस सीडलेस क्रिप्टोगेम में और फेनोरोगेम में होगा। फिर इसमें आपका ये दोनों हो सकता है, वेस्कुलर भी हो सकता है, नॉन वेस्कुलर भी हो सकता है। वेस्कुलर का मतलब हो गया कि इसमें जाइलम फ्लोएम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जबकि इसमें एकदम 100% श्योर है कि इसमें वेस्कुलर होगा, इसमें जाइलम फ्लोएम होगा ही होगा, बिना इसके पॉसिबल ही नहीं है। ये क्या है, इसमें ट्रू रूट स्टेम एंड लिप्स आर नॉट प्रेजेंट। ट्रू स्टेम का मतलब हो गया पूरी तरह से डेवलप्ड स्टेम, रूट ये सब आपको नहीं देखने मिलेगा, जबकि इसमें एकदम पूरी तरह से डेवलप मिलेगा आपको, रूट स्टेम लीव्स ये सारा कुछ पूरा अच्छा से डेवलप मिलेगा। इसमें पानी एकदम जरूरी है फर्टिलाइजेशन के लिए, इसमें वैसा कोई जरूरी खास नहीं है, वो फर्टिलाइजेशन अपना कहीं से भी किसी से भी कर सकता है, ठीक है। उड़ के जो पॉलिनेशन ये सब एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो सब में स्पोर फॉर्मेशन ये सब में भी होता है। अब ग्रुप जिम्नोस्पर्म, यहाँ से लाइन इसको कोई दूसरा पेन से या फिर बोल्ड लेटर से लिख के, अब यहाँ से क्या क्या पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले जेरोफाइटिक, जेरोफाइटिक का हम आपको कल ही बताए थे, जेरोफाइट, ये जो जेरोफाइट होता है PHYTE, एग्जैक्ट हिंदी हमको याद नहीं है लेकिन फिर भी अब बता रहे हैं, तो मरुदभिद होता है। अब ये मरुदभिद क्या होता है इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, मेन आपका ये वर्ड जो मरु है ना, ये मरु आपका बनता है मरुस्थल, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी भी याद रहना चाहिए ताकि कोई पूछ दे तो मजाक ना उड़ जाए। और मरुस्थल किसको बोलता है, डेजर्ट को बोलता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी प्लांट आपका डेजर्ट में उगेगा उसको हम लोग जेरोफाइट प्लांट बोलेंगे, वो ग्रुप को ही जेरोफाइट प्लांट बोलेंगे। तो जो भी प्लांट आपका डेजर्ट में उगता है तो आप देखेंगे कि उसका पत्ता जो होगा ना वो मोटा मोटा होगा, थिक क्यूटिकल उसमें होता है, और थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट टाइप से होगा, सनकेन स्टोमाटा, ठीक है। इसके अलावा ये जिम्नोस्पर्म, जिम्नो का मतलब होता है नेट, उसमें जो सीड होगा ना वो पूरी तरह से एकदम मैंने खाली, कोई कवर नहीं, ठीक है। जैसे आम वगैरह है वो उसमें सीड को कवर किया हुआ रहता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में सीड को कवर नहीं किया हुआ रहेगा, इसमें एकदम पूरी तरह से आपको रूट स्टेम लीव्स सारा कुछ दिखेगा अच्छे से। और जाइलम जो है, जाइलम में हम आपको बताए थे, जाइलम चार चीज होता है जाइलम का पार्ट, जिसमें से आपका जाइलम वेसल गायब है, ठीक है। और इसमें फ्लोएम का भी चार पार्ट होता है, जिसमें से एक कंपेनियन सेल जो है वो गायब है। इसमें फूल आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होगा वो कौन शेप में होगा, तो आप 4 से 5 पॉइंट इसमें से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। एक पॉइंट तो सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि जिम्नो का मतलब नेक और स्पर्म का मतलब हो गया सीड, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा जेरोफाइट वाला आप चाहे तो लिख सकते हैं, और जेरोफाइट नहीं भी लिखते हैं लिख लीजिएगा तो अच्छी बात है, नहीं लिखते हैं तो ये आपको 100% लिखना है कि इसमें एकदम रूट स्टेम लीव्स दिखता है। और ये एक इंपॉर्टेंट टाइप्स हो गया, ये नहीं भी लिखते तो चलेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टाइप्स हो गया कि इसमें क्या है क्या नहीं है। तो जाइलम का 3 हिस्सा तो है, फोर्थ हिस्सा जो आपका जाइलम वेसल वो नहीं रहेगा, फ्लोएम का फोर्थ हिस्सा जो आपका कंपेनियन सेल नहीं रहेगा। और पांचवा पॉइंट 100% लिखना, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाला बोले हम आपको लिखना ही लिखना है, वैसे ही फिफ्थ पॉइंट एकदम 100% लिखना है कि इसमें फ्लावर बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आप चाहें तो इसको अलग एक पॉइंट में लिख सकते हैं, मान लीजिए आपको ज़्यादा पॉइंट बढ़ाना है मार्क्स के लिए, आप एक पॉइंट अलग से यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन जो होगा वो कौन शेप में होगा, कौन कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए, कौन इसको बोलता है, ठीक है। शंकु जो बर्थडे वाला कैप होता है ना उसको। मेल एंड फीमेल कोन्स आर सेपरेट, इसमें मेल और फीमेल कोन जो होगा वो एकदम पूरी तरह से सेपरेट रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद बात करेंगे, इसका जो सीड होगा वो नेक्ड होगा, ये जो आप ऑलरेडी बता चुके हैं वही पॉइंट को यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप इस बात को एक ही तरह से घुमा के लिख सकते हैं कि इट इज नॉट इनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट्स, मतलब इसको ढका हुआ मतलब कवर किया हुआ नहीं रहेगा, फ्रूट से वो कवर नहीं किया हुआ रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आम बताए ना, आम जो है वो क्या है, सीड अंदर है, बाहर से पूरी तरह से नम अच्छे से कोटिंग है उसका, ठीक है। फिर इसमें पॉलिनेशन जो होगा वो थ्रू विंड होगा, हवा से एक जगह से दूसरी जगह उड़ के वो चला जाएगा। ऐसे लिखा हुआ विंड, जरूरी नहीं विंड से ही हो, दूसरा से भी हो सकता है। फिर एट्थ पॉइंट क्या है, जिम्नोस्पर्म आर डिस्क्राइब्ड एज फेनोरोगेम्स विदाउट ओवरी,
आप जब फूल पढ़ेंगे ना, फूल के बारे में, ठीक है, यहाँ पे ऐसे गोल गोल किया हुआ रहेगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे दो हिस्सा याद रखिएगा, एक ओव्यूल हो गया, OVULE, ये इस तरह से फूल नहीं पता चल पा रहा है आपको, ये फूल का यहाँ पे मान लीजिए पत्ता हो गया, ठीक है, और ये पूरी तरह से डेवलप रहेगा, फूल आपको साइड साइड से दिखेगा, यहाँ से ऐसे निकला हुआ रहेगा, ठीक है, पेटल्स वगैरह जो भी है। तो यहाँ पे बीच में जो रहेगा ना उसको ओव्यूल, और फिर एक हो गया ओवरी। तो आपको याद रखना है इसमें विदाउट ओवरी वाला ही चीज़ को जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, मतलब ऐसा फेनोरोगेम जिसमें आपका ओवरी नहीं हो सकता है, ओवरी नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जिम्नोस्पर्म। समझ में आ रहा है, फेनोरोगेम जिसमें ओवरी नहीं होगा उसको जिम्नोस्पर्म कहेंगे। इसमें एग्जाम्पल जो दिया हुआ है ये सब याद कर लीजिएगा, फिर जो भी दिया हुआ है याद कर लेना सही रहेगा, दो चार एग्जाम्पल लिखिएगा, एग्जाम्पल थोड़ा सा मायने रखता है मार्क्स के लिए। अब यहाँ पे कुछ कुछ पेड़ का दिया हुआ है नाम, एग्जाम्पल है ये सब, ठीक है, ये आपको कहीं कहीं देखने को मिलता होगा खास करके। अब जिम्नोस्पर्म तो खत्म हो गया, अब आते हैं कौन सा, एंजियोस्पर्म। ये एंजियोस्पर्म में क्या होगा, जो जिम्नो था, जिम्नो मतलब कि बिना कवर का, नेक्ड, लेकिन इसमें है एनजीओ। तो एनजीओ में आपका क्या हो जाएगा, कवर किया हुआ रहना चाहिए, एनजीओ क्या हो जाएगा, कवर किया हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला लाइन तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, ये हेडिंग देके ऐसे डैश दे दीजिए। एंजियोस्पर्म में ये आपका क्या हो जाएगा कि ये कवर किया हुआ रहेगा, और स्पर्म का मतलब यहाँ पे सीड हो गया, और इसमें आपको बहुत ही अच्छे से फ्लावर, सीड, ये सब तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा ये तीन ग्रुप में बटा हुआ रहेगा, हर्ब, श्रब, ट्री। ये हर्ब, श्रब, ट्री क्या होता है वो चीज़ को समझिए। जैसे मान लीजिए एक टमाटर का पौधा ले लीजिए, टमाटर का पौधा इतना ही तक में रहेगा, छोटा सा, एकदम नॉर्मल सा छोटा सा, ठीक है। फिर आपका श्रब्स, थोड़ा मेहंदी का पेड़ अगर लेते हैं तो ये थोड़ा सा और बड़ा रहेगा, इसके कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा बड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही आप ट्री ले लेते हैं ये बहुत बड़ा रहेगा, ठीक है। तो हर्ब, श्रब्स, ट्री, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। ये ग्रुप वाइज बांटा हुआ है पेड़ का, प्लांट का। आगे बढ़ते हैं। दिस मे बी डेसिडुअस और एवरग्रीन। ये डेसिडुअस और एवरग्रीन क्या होता है वो चीज़ को समझेंगे। डेसिडुअस क्या होता है ना, एक समय जब इसको आता है गुस्सा, गुस्सा ऐसा नहीं, मजाक कर रहे थे, ये क्या करता है कि अपना पत्ता सारा झाड़ देता है। जैसे आपका एग्जाम्पल के तौर पे पीपल, पीपल देखते हैं ना, एक टाइम क्या होता है पूरा का पूरा एकदम पत्ता अपना झाड़ देता है, ठीक है, पूरा एकदम पत्ता जो है वो नीचे गिर जाता है, फिर उसके बाद नया पत्ता आता है। कुछ कुछ पेड़ ऐसा भी होगा जो एवरग्रीन होगा, हमेशा हरा भरा रहेगा। एनुअल, बाइनियल, पेरेनियल, ये आपको पता है, एनुअल मतलब साल में एक बार वाला, बाइनियल दो साल में एक बार, पेरेनियल माने सालों साल, वो आपका हमेशा के लिए, ठीक है। ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, ये अभी हम आपको बताए थे, जो फूल होता है उस फूल के अंदर में, जैसे यही फूल है ना, ये फूल छोटा सा देखिए, ये फूल, इसी फूल के अंदर यहाँ पे आपका ओवरी हो जाएगा, ये वाला चीज, ये इस हिस्सा में ओवरी आपका ये क्या बन जाएगा, फ्रूट बन जाएगा, और इसके अंदर ये सीड जो होगा वो पूरी तरह से कवर कर लेगा। जाइलम, वेसल और फ्लोएम सीड ट्यूब्स, ये जाइलम वेसल अलग है और फ्लोएम सीड ट्यूब्स अलग है। जाइलम का याद रख लीजिएगा चार हिस्सा, जिसमें से एक हिस्सा वेसल और फ्लोएम का सीड ट्यूब्स विद कंपेनियन सेल इसमें एकदम बिल्कुल प्रेजेंट रहेगा। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलेडन्स, एंजियोस्पर्म हैव फर्दर हैव डिवाइडेड इनटू टू क्लास। अब इसको दो ग्रुप में, हम आपको कल ही बताए थे कि कॉटिलेडन्स को दो ग्रुप में बांटा गया, एक है मोनोकॉटिलेडन्स और दूसरा हो गया डाइकॉटिलेडन्स, ठीक है। मोनो मतलब कि वही चावल, धान, ये सब का जो सीड हो गया वो सब मोनोकोटिलेडन्स में ही आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे ये सब घास फूस टाइप से जो उगता है, चावल, अनाज, ये सब आपका मोनोकोट हो गया, और जो वेल डेवलप्ड इस तरह से रहेगा उसको डाइकोट प्लांट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, जितना भी पढ़े बस उसी को शॉर्ट फॉर्म में सबसे मस्त, अगर डिफरेंस पूछता है तो इससे बेहतर कुछ नहीं, एकदम सिंपल ऐसे ही लिखिए, पॉइंट वाइज यहाँ पे 1 2 3 लिख दीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। फ्लावर इसमें डू नॉट प्रोड्यूस, इसमें एकदम बिल्कुल सब बियर करेगा, बस लिख दीजिए प्लांट्स आर विथ फ्लावर एंड सीड। इसमें सीड जो होगा वो नेक्ड होगा, इसमें इनक्लोज होगा या कवर बोल सकते हैं। ये ओव्यूल जो है वो नॉट लोकेटेड इन द ओवरी, जबकि ये बिल्कुल भी
ऐसा नहीं है, इसमें इनक्लोज रहेगा, ओवरी के ही अंदर में रहेगा, याद रखेंगे। वो जो ओवरी था ना उसके अंदर में ओव्यूल्स हो जाएगा, ठीक है। इसमें जाइलम लैक्स वेसल और फ्लोएम लैक्स कंपेनियन सेल। जैसे जाइलम का 4 पार्ट बताया था, जिसमें से एक हिस्सा जो है वो वेसल जो है वो गायब रहेगा, और फ्लोएम का 4 हिस्सा जो था उसमें से एक हिस्सा कंपेनियन सेल गायब रहेगा, जबकि इसमें कंटेन करेगा, इसमें वो सब वैसा कुछ नहीं। और ये 5th पॉइंट चाहे तो लिख सकते हैं, माइक्रो का मतलब होता है छोटा और मेगा का मतलब होता है बड़ा। तो माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स दोनों जो है प्रोड्यूस करेगा वो किसके थ्रू से, ये जो माइक्रो वाला होगा वो मेल करेगा, और मेगा वाला जो है वो फीमेल करेगा, ठीक है, मैंने करेगी, जो भी है। और माइक्रोस्पोर्स आर प्रोड्यूस इन एंथर। एंथर मतलब आप फूल का हिस्सा जब आप पढ़ेंगे ना तो उसमें देखेंगे एंथर है, स्टिग्मा है, ठीक है। तो ये एंथर करेगा माइक्रोस वाला, और मेगा वाला जो है वो कौन करेगा, ये ओव्यूल करेगा, फूल के अंदर एकदम जो बीचों बीच हिस्सा जो होता है ग्रीन वाला से जस्ट ऊपर वाला उसमें। इसमें आप बस ये थोड़ा याद कर लीजिए, हैप्लॉइड हो जाएगा आपका एंडोस्पर्म, और ट्रिप्लॉइड हो जाएगा आपका एंजियोस्पर्म। और लेवल ऑफ एवोल्यूशन का बात करेंगे तो ये प्रिमिटिव हो गया। प्रिमिटिव मतलब क्या हो गया, स्टार्टिंग वाला हिस्सा, ठीक है, स्टार्टिंग वाला जो स्टेज है उसको प्रिमिटिव बोलेंगे, लेकिन हाईली इवॉल्व का मतलब पूरी तरह से डेवलप्ड हो गया उसको बोलेंगे। अब जो दो ग्रुप बांटे, मोनोकॉट, मोनोकॉट में आ जाएंगे मोनोकॉटिलेडन्स। तो इसमें क्या होगा, ओनली वन कॉटिलेडन, नाम से ही मोनो का मतलब ही होता है, याद रख लीजिएगा, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड तो उसमें एक ही ऑक्सीजन होता है। ये जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है और एक हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये मोनो वाला हो गया एक ऑक्सीजन, ठीक है, और ये डाइऑक्साइड मतलब दो ऑक्सीजन। वही मोनोकॉट से ही आपको याद रखना है, वन कोटिलेडन्स। द लीव्स हैव पैरेलल वेनेसन। पैरेलल वेनेसन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए पत्ता है आपका, अगर बना हुआ होगा तो अच्छी बात है, दिखा देते हैं हम आपको। नहीं बना हुआ, ऊपर शायद बना हुआ होगा, एक सेकेंड। इस तरह का पत्ता देखिए, जैसे इसमें आप देखेंगे ना कि इसको एकदम पैरेलल पैरेलल आप ऐसे फाड़ सकते हैं। कभी घास का पत्ता को देखिएगा, उसमें बिल्कुल एकदम पैरेलल पैरेलल फटेगा, एकदम एक एक लाइन से पैरेलल पैरेलल फटेगा, जबकि इसमें पैरेलल नहीं फटेगा, ये रेटिकुलेट जैसा जाली जैसा फटेगा। इसको कस के खींच दीजिएगा ना तो ये जाली जैसा हो जाएगा, जैसे पीपल का पत्ता सूखने के बाद आपको देखने को मिलता होगा वो, ठीक है। तो इसमें पैरेलल वेनेसन होगा, वेनेसन मतलब वही लीफ का जो अरेंजमेंट है वो आपका पैरेलल हो जाएगा। इसमें फाइब्रस रूट सिस्टम हो जाएगा। फाइब्रस रूट सिस्टम का मतलब दो रूट सिस्टम होता है, एक होता है टैप रूट और एक होता है फाइब्रस। टैप जो होगा वो एकदम मोटा वाला रूट होगा, ठीक है। टैप रूट जो होगा वो कैसा होगा, इस तरह से देखिए, एकदम मोटा से वो रहेगा, ये टैप रूट हो गया, और इसके साइड साइड से रूट निकला हुआ रहेगा। और फाइब्रस रूट जो होगा ना, फाइब्रस में आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से एकदम बिखरा बिखरा रहेगा, एक साथ नहीं रहेगा एक जैसा। फिर इसके बाद आपको हम बोल रहे थे कि इसका जो वेस्कुलर बंडल होगा वो पूरी तरह से क्लोज टाइप रहेगा, और आर स्कैटर्ड इन द ग्राउंड टिश्यू। कुछ कुछ ही ग्राउंड टिश्यू है जिसमें आपका क्या रहेगा, वो स्कैटर्ड रहेगा, फैला हुआ रहेगा। फ्लावर्स आर ट्रिमरस। ये ट्रिमरस क्या है, इसका मतलब है कि जो पेटल्स होगा फ्लावर का वो 3 नंबर ग्रुप, मतलब 3 ये में बांटा हुआ रहेगा, 3 मल्टीपल ऑफ, मतलब नंबर, और मल्टीपल ऑफ 3 के ये में टेबल में, मतलब जितना भी वो उसी के मल्टीपल में रहेगा। अब देखिए कुछ कुछ एग्जांपल दिया हुआ, जैसे वीट, वीट का याद रख लीजिएगा, साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम वल्गेरे। फिर राइस का दिया हुआ है, मेज का दिया हुआ है, शुगर केन का दिया हुआ है, बनाना, ये सब सारा का सारा आपका क्या आ जाएगा, मोनोकॉटिलेडन्स में आ जाएगा। ये तो ठीक है, उसके अलावा इसका साइंटिफिक नेम दिया हुआ तो वो आपको याद कर लेना। अब जैसे मोनोकॉटिलेडन्स आप पढ़ लिए तो इसमें डाइकॉटिलेडन्स में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। इसमें देखिए क्या है, डाइकोटिलेडन्स में दो चीज़, ठीक है, दो याद रख लीजिएगा, दो कॉटिलेडन्स है। इसके अलावा ये रेटिकुलेट, रेटिकुलेट का मतलब अभी हम आपको बताएं, जब पत्ता को खींच दीजिएगा ना तो उससे आपको जालीदार शेप में दिखेगा, ठीक है, जालीदार शेप में दिखेगा। इसके अलावा एकदम मतलब ये नेटवर्क जैसा वेन नस जैसे बॉडी में जाता है उस तरह से ये। इसमें टैप रूट दिखता है, टैप रूट बताए थे, रूट एक मोटा सा रहेगा, उसके बाद साइड साइड से ब्रांच निकला हुआ रहेगा। वेस्कुलर बंडल और ओपन टाइप, उसमें क्लोज टाइप था, इसमें ओपन टाइप रहेगा, और ये रिंग की तरह अरेंज रहेगा। इसके बाद वहाँ पे ट्राई वाला था 3 वाला चीज़, इसमें पेंटा है, 5 के नंबर ऑफ मल्टीपल में रहेगा। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ मिलेगा, पी, एप्पल, सनफ्लावर, पोटैटो, बैनियन, पीपल, पपाया, मस्टर्ड, चाइना रोज, गार्डन सी, ये सब जो है एक सीड से ज़्यादा सीड हो जाता है। मटर में देखते हैं ना कितना सारा सीड रहता है, एप्पल में भी बहुत सारा सीड रहता है, ये सब मतलब कि बहुत ज़्यादा सीड वाला। अब देखिए जो भी पढ़े आप उसको बस एक लास्ट में आप खाली इतना ही याद कर लीजिए
ये भी आप याद कर लेते हो तो काफ़ी है, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, जो भी ऊपर पढ़ा है वही सब सेम चीज़ है। अब एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है कि मोनोकोटिलेडन्स में कैसे होता है। ये देखिए पैरेलल जो हम आपको दिखाना चाह रहे थे वो देखिए यहाँ पे दिख रहा है, इस तरह से पत्ता पैरेलल पैरेलल रहेगा। और इसमें रेटिकुलेट में देखिए कैसे एकदम नेट की तरह, जाल की तरह इधर उधर फैला हुआ, ठीक है। इसमें मल्टीपल ऑफ 3, 3 मल्टीपल में रहेगा, जबकि इसमें 5। जैसे देखिए 1 2 3, ठीक है, 3 में हो गया। पूरा में आता ना तो ठीक था। एक मिनट, पहले क्यों नहीं मेरे माइंड में ये चीज़ आया। अरे यार ये कहीं आ गया, ठीक। यहाँ पे आपका 1 2 3 और यहाँ से आपका आ जाएगा 4 5 6, मतलब 2 × 3, 3 के मल्टीपल में आ गया, ठीक है ना। जब इसमें कितने के ग्रुप में आएगा, 5 के मल्टीपल में, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये तो हो गया। और ये देखिए स्कैटर्ड, छितराया हुआ है इसका, जबकि ये एकदम, ये हम क्या कर दिए, हाँ, ये एक रिंग के शेप में बना हुआ रहेगा, ठीक है। अब रीज़न फॉर द सक्सेस ऑफ एंजियोस्पर्म, क्या रीज़न है कि एंजियोस्पर्म बहुत ही ज़्यादा सक्सेस करता है। 80% ऑफ ऑल प्लांट्स आर एंजियोस्पर्म, याद रखिएगा। अगर पूरे वर्ल्ड में 100 प्लांट है जिसमें से बात किया जाए एंजियोस्पर्म का, तो वो 80 अकेले ही है, ठीक है। बाकी बचा 20 वो दे दिया है जिम्नोस्पर्म को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका क्या रीज़न है कि वो बहुत ही अच्छे से डेवलप होता है। तो अगर कभी क्वेश्चन ऐसा पूछता है तो आपको क्या करना है, ऊपर बस हेडिंग दे दीजिए और यहाँ पे 10 में से कम 6-7 पॉइंट आप लिख दीजिए, जरूरी नहीं कि पूरा लिखना है। एक्सटेंसिव रूट सिस्टम, जाहिर सी बात है इसका रूट सिस्टम जो है वो पूरी तरह से दूर तक जाता है, जिससे वो पानी को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, वाटर मिनरल दोनों को। इसके अलावा सपोर्टिंग टिश्यू, इसका जो टिश्यू होगा वो इतना मजबूत होता है कि उसको खड़ा रहने के लिए मजबूती देता है। क्यूटिकल जो होता है एकदम पूरी तरह से वाटरप्रूफ, ताकि वो ज़्यादा पानी भी लॉस ना कर सके, ठीक है। इसके अलावा वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू का मतलब हो गया पानी जो पहुंचाएगा। पानी कौन पहुंचाता है, जाइलम टिश्यू, ठीक है। फिर उसके बाद खाना जो पहुंचाएगा, खाना कौन पहुंचाता है, फ्लोएम टिश्यू। ये पूरी तरह से वेल डेवलप रहता है और बहुत ही अच्छे से अरेंज में रहता है। स्टोमाटा में गार्ड सेल होता है, ठीक है, जो क्या करता है, ऑक्सीजन को आने, मतलब कि आना जाना जो भी है, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी। ऑक्सीजन याद रखिएगा, रात में ये ऑक्सीजन लेने लगता है प्लांट। लार्ज लीफ का बात करें तो ये ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। अब जाहिर सी बात है, मान लीजिए कि एक छोटा सा पाइप तो कम पानी लेगा, मोटा सा पाइप है बहुत ज़्यादा पानी उसमें आराम से जा सकता है। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, तो कलर हो गया, स्मेल हो गया, ये सब जो नेक्टर वगैरह होता है फ्लावर का, उससे क्या होता है, इंसेक्ट उड़ के उसके पास मतलब अट्रैक्ट होके आ जाती है। इंसेक्ट ही नहीं, इवन बर्ड, मैमल, ये सारा का सारा क्या होता है, वो लोग अट्रैक्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है, पॉलन जो है एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ ओव्यूल, अब आप देखें कि फूल जो होता है, फूल का एकदम बीचों बीच वाला जो हिस्सा होता है, जो डंटी पकड़ते हैं, पेट्योल जो पकड़ते हैं, उससे जस्ट हल्का सा ऊपर में वो बीचों बीच जो थोड़ा मोटा वाला हिस्सा होता है, उसी के अंदर ओव्यूल होता है और वो पूरी तरह से कवर रहता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओव्यूल जो है, प्रोटेक्शन ऑफ ओव्यूल एंड डेवलपिंग एम्ब्रायो। एम्ब्रायो का मतलब जो फिर से दोबारा जो बनेगा बच्चा, या जो भी पेड़ पौधा का हो या सीड का हो, या जो भी आदमी का में भी जो बच्चा होता है उसको एम्ब्रायो ही बोलते हैं। तो बी ओवरी एंड ऑफ सीड बाय फ्रूट वॉल, ठीक है, और एक वॉल की तरह वो प्रोटेक्शन मिलता है इसको। एंडोस्पर्म का मतलब क्या हो गया कि ये आपका प्रोवाइड करेगा फूड फॉर डेवलपिंग एम्ब्रायो, जो भी बच्चा डेवलप कर रहा है अंदर में, या फूल हो या जो भी हो, उसको खाना चाहिए ना। इट डेवलप्स ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन मतलब कि फर्टिलाइजेशन के बाद ही ये डेवलप होता है। फ्रूट्स डेवलप टू प्रोटेक्ट सीड, और सीड को वो कवर करने के लिए वो फ्रूट आता है जिसको हम लोग खा जाता है। और वो एक जगह से दूसरी जगह वाटर से हो, चाहे वो एयर से हो, चाहे वो एनिमल के थ्रू से भी एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। ये आपका कॉन्सेप्ट चेक 4 दिया हुआ है।
ये आपको लिख के याद कर लेना। हमको लगता है आज इतना काफ़ी है आज के लिए। चलिए ठीक है। अब कल हम आपको एनिमिलिया किंगडम जो है या एनिमल किंगडम या किंगडम एनिमिलिया ये जो है वो आपको करवाता है।